Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. This is my second video on the topic of class 12th companies account. कंपनीज अकाउंट का ये दूसरा वीडियो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रही हूँ, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, कंपनी का मीनिंग देखा था कि कंपनी होती क्या है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जो एक साथ आके वर्क करते हैं, वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate legal entity with the perpetual succession and a common seal. देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। काइंड्स भी देखे थे, कंपनी कितने तरह की होती है, ओनरशिप के बेस पर कितने तरह से डिफाइन की जाती है, मेंबर्स के बेस पर 1% कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। ऐसे हमने 4 बेसिस पर क्या किया था, कंपनी को डिफ़ाइन किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ये जो कंपनीज अकाउंट का मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ किस किस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हेल्पफुल रहने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कॉमर्स ग्रुप से हैं। और ये जो बुक मैं स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंट्स की सेकेंड बुक हैगी, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देन ये बीकॉम थर्ड ईयर, जो बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। देन अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे है, वो भी इस सीरीज़ को देख सकता है। अगर आपके नियर में कोई स्टूडेंट है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमने मीनिंग देख लिया था लास्ट वीडियो में, डेफिनेशन भी हमने देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, काइंड्स देखे थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, मतलब शेयर से रिलेटेड जो भी बातें हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका बेस समझ लेते हैं पहले। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, अगर हमने कंपनी देख ली क्या होती है, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है और काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा चलाई जाती है, जो कि एंटर करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक सपोज प्रॉफिट उनका मोटिव है अर्न करना, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, साथ में एक साथ बिजनेस करते हैं। हमने देखा कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, साथ में ग्रुप ऑफ पर्सन्स आते हैं, एक साथ बिज़नेस करते हैं। कितने तरह का बिज़नेस, यानी कंपनी खोल सकते हैं हम, प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं, 1% कंपनी खोल सकते हैं, अलग अलग तरह की कंपनी खोलते हैं। तो उन सब कंपनी को खोलने के लिए A to Z कोई भी कंपनी हम खोलें तो हमें क्या सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, फ़ंड्स की। क्योंकि जब तक हमारे पास पैसे ही नहीं होगा, जब तक हम कोई भी कंपनी को चला ही नहीं पाएंगे। कंपनी क्या करती है, या तो लोन ले लेती है बैंक से, ठीक है ना, लोन ले सकती है बैंक से, किसी से भी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उससे वो लोन ले सकती है। सेकंड, उसके पास ऑप्शन आता है जनरल पब्लिक से पैसा लेना। अब जनरल पब्लिक से कोई अगर पैसा लेता है कोई भी कंपनी, तो किस तरह से ले सकती है, वो क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है। शेयर्स क्या होती है, लेट्स सपोज आप 10 लाख अपनी कंपनी के अंदर कैपिटल लगाना चाहते हो और जनरल पब्लिक से वो कैपिटल लेना चाहते हो, यानी उधार लेना चाहते हो, तो क्या आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो 10 से। क्यों, अभी आपको बाद में पता चलेगा। 1 लाख निकल के आता है, आप क्या करते हो, 1 लाख के शेयर्स मार्केट में इशू करते हो, 10 रुपये का एक। कितने का, 10 रुपये का एक। क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर उनको परचेस करता है तो उनके पास क्या चल जाते हैं, 1 लाख शेयर चल जाते हैं, और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 लाख रुपीज़। तो इससे हम कहते हैं शेयर्स। मार्केट में कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या करती है, अपनी जो जितने भी कैपिटल वो लेना चाहती है उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट से
डिवाइड कर देती है। जस्ट लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे 10 रुपये का एक शेयर हो मार्केट में, मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर रही हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरे पास कितना रुपये आ जाएंगे, 10 लाख। अगर कोई भी पर्सन एक शेयर लेता है तो उसको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 10 रुपये। एक शेयर्स के लिए उसको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर वो 1 लाख शेयर्स लेते हैं, मतलब टोटल जो भी लेते हैं 1 लाख शेयर्स लेते हैं, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 10 लाख। सो इसे कहते हैं शेयर्स। अब मार्केट में दो ही तरह के, कोई भी कंपनी दो ही तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस जो मैंने आपको समझाया, इससे आपको क्या पता चलता है, मैं एक कंपनी खोल रही हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए कंपनी जनरल पब्लिक से चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 1 लाख शेयर्स अलॉट करूँगी। एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट पे मैं लिख के दूँगी कि ये शेयर्स हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट अलग अलग पर्सनस को अलॉट करूँगी। वो क्या करेंगे, एक शेयर के बदले मुझे क्या करेंगे, 10 रुपये पे करेंगे। और अगर उनको 1000 शेयर चाहिए तो 10,000 रुपये मुझे पे करने होंगे, यानी 10 की मल्टीप्लाई से। सो ऐसे करके मेरे पास 1 लाख शेयर्स में इशू करूँगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। सो इसे कहते हैं शेयर्स। और पर शेयर वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपये। इसे क्या कहते हैं, पर शेयर वैल्यू। पर शेयर वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमने शेयर्स पढ़ा। शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं, जब कंपनी टोटल अपनी जो भी अमाउंट लेना चाहती है पब्लिक से, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से डिवाइड कर देती है। वो अमाउंट क्या होती है, पर शेयर वैल्यू। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म की या कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है, और हर यूनिट को क्या कहते हैं हम, शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डोमिनेशंस, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की कैपिटल थी 50 लाख, वो कंपनी कितना लेना चाहती थी जनरल पब्लिक से, 50 लाख। 50 लाख कैपिटल लेने के लिए उसने 50 लाख को कितने से डिवाइड किया, 10 रुपये से। तो उसको कितने मार्केट में शेयर्स इशू करने होंगे, 50 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 लाख। यानी 5 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, ये मार्केट में देगी। तब उसके पास अगर लोग लेते हैं, यानी जनरल पब्लिक लेती है, तो एक शेयर्स 10 रुपये का बिकेगा, तो 5 लाख शेयर्स कितने के बिकेंगे, 50 लाख के। तो उसके पास कैपिटल आ जाती है कितने रुपए की, 50 लाख की। सो कंपनी अगर 50 लाख रुपए आ जाते हैं तो आगे अपने बिजनेस कर पाती है, यानी कंपनी चला पाती है। सो कितने तरह के शेयर्स इशू कर पाती है मार्केट में कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो कितने तरह के करती है, तो 2 तरह के होते हैं। अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज में भी इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। 2 तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको समझ नहीं आया हो शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स उसे कहते हैं जब कोई भी कंपनी, लेट्स सपोज मैं 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक बिजनेस कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ कम फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, जनरल पब्लिक से पैसे ले लेती हूँ। जनरल पब्लिक लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरे के बिजनेस में जिससे वो इंटरेस्ट ले सकें, तो मैं लोगों से पैसे लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगी, डॉक्यूमेंट बना के लोगों को दूँगी। एक शेयर अगर लोग परचेज़ करते हैं तो मेरे को 10 रुपये देंगे। तो मेरे पास अगर मैं जितने ज़्यादा शेयर्स इशू करूँगी, अगर मैं 5 लाख करूँगी तो मेरे पास कितने आएंगे, 50 लाख आएंगे। तो इस तरह से वो शेयर्स मार्केट में अलॉट करती है। सो कितने तरह के करती है, 2 तरह के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब 2 तरह के करती है, इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में, तो कैसे चूज़ करेगा कि वो इक्विटी में करे, प्रेफरेंस में करे, तो इसका भी कुछ अलग अलग कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन होती होगी। सो स्टार्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास 2 राइट्स होते हैं। लेट्स सपोज, एग्जाम्पल से आप पहले समझिएगा कि एक कंपनी है, वो मार्केट में 1000 तो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, फो 2000 वो क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और उसने दोनों ही जो
शेयर्स थे वो कितने में, 10-10 रुपये में इशू करे मार्केट में। अब मार्केट में इशू तो कर दिए, हमारे पास कितने आ गए, इक्विटी शेयर्स वाले से तो आगे 10,000 रुपये, क्योंकि हमने 1,000 शेयर्स इशू करे थे 10 रुपये का एक, तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपये। और प्रेफरेंस शेयर से हमारे पास कितने आ जाते हैं, 20,000 रुपीज़। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ जाती है, 30,000। अब क्या, जिन पर्सनस ने ये पैसा लगाया है उन्हें कोई प्रॉफिट या डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। इक्विटी शेयर्स को तो मिलता है डिविडेंड प्रॉफिट में से, और प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है फिक्स टाइम पर। ठीक है। डिविडेंड तो इंटरेस्ट में क्या अंतर हो जाता है, डिविडेंड जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तब पे करते हैं, और इंटरेस्ट एक फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना होता है, जो कि हम एक फिक्स लिख देते हैं, यहाँ पे 9% लिख देते हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है तो 9% हमें देना ही देना है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, अगर हम इक्विटी कर रहे हैं प्रेफरेंस कर रहे हैं, अगर हम इक्विटी कर रहे हैं प्रेफरेंस कर रहे हैं, अगर हमें बाय चांस प्रेफरेंस कर रहे हैं तो हम इनके पास दो राइट, क्या बताया मैंने, कि प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे वो किसी और को डिविडेंड पे करे या ना करे, उसे इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इनका क्या राइट हो गया कि इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। अब क्या होता है कि जिन जिन पर्सन्स ने पैसे इन्वेस्ट किया है, क्या वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, वो वापस ले सकते हैं। तो यस, उसे एक फिक्स पीरियड में उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स को पैसा वापस नहीं होता, वाइंडिंग अप तक भी, कंपनी बंद होने तक भी इक्विटी शेयर्स को कब पैसा मिलता है, कंपनी बंद होने के बाद। बट प्रेफरेंस शेयर्स को क्या राइट होता है कि वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी वापस ले सकते हैं कंपनी वाइंडिंग होने से पहले ही, वो भी एक फिक्स टाइम होता है उसके अंदर अंदर वो क्या करते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। तो दो राइट कौन से हुए, एक तो इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं, वो भी प्रायोरिटी बेस पर। यानी प्रायोरिटी बेस क्या हो जाता है कि किसी और को पे करने से पहले कंपनी किसे पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेगी, वो भी इंटरेस्ट उनका। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है उनकी, कि उनको कभी भी वो अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, वो भी फिक्स पीरियड के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो आपने 2 दिन बाद ही पैसा वापस निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। कि एक फ़िक्स पीरियड होता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक फ़िक्स पीरियड होता है जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, उस हिसाब से वो पैसा ले सकती है, पर वो भी प्रायोरिटी के साथ कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ही पैसा देना है। इक्विटी शेयर्स को अगर आपने पैसा दिए थे तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर्स को। सो दो राइट कौन से हुए, फर्स्ट इज सबसे पहले इंटरेस्ट लेगी, और दूसरा राइट क्या हुआ, सबसे पहले अपना पैसा ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास ये वाले 2 राइट्स होते हैं, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। उनको एक फिक्स रेट का डिविडेंड मिलना ही मिलना है इक्विटी शेयर्स को पैसा देने से पहले। यानी कोई भी किसी और को पैसा देने से पहले किसको देना होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना होगा। सेकेंड राइट क्या आता है, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी बंद हो रही होती है, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स से पहले अपना पैसा लेने वाले कौन आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। सो दोनों में ही इक्विटी शेयर्स से पहले किसको पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स को, और पैसा भी जो हम कंपनी में लगाते हैं वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। किसके अंडर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 43 के अंडर। पर ये दोनों राइट आपको याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये बहुत इजी भी हैं और जल्दी अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू करिए तो कितने तरह के इशू कर सकती है, अलग अलग क्वालिटी के बेस पर, अलग अलग फीचर्स के बेस पर इसको डिफाइन किया गया है। सो कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है मार्केट के अंदर, तो काफ़ी तरह की प्रेफरेंस शेयर्स होती है मार्केट में इशू करने के लिए। लाइक अगर हम डिविडेंड को देखते हुए प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तरह के डिविडेंड के बेस पर 2 तरह के होते हैं, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव वो होते हैं जिनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, और नॉन कुमुलेटिव वो होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट,
पार्टिसिपेटिंग वो जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक इंटरेस्ट तो हमने दे दिया, डिविडेंड तो हमने दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स को, बट उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारा प्रॉफिट बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या करती है, थोड़ा सा प्रॉफिट और दे देती है एक्स्ट्रा अमाउंट में, किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को। सो उस वाले शेयर्स में यानी सरप्लस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे नहीं करेंगे, तो जो करते हैं पार्टिसिपेट उन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और जो नहीं करते उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्ट किया जा सकते हैं क्या प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो नहीं कन्वर्ट कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल भी कुछ इस तरह से होते हैं, रिडीमेबल वो होते हैं जो अपने पैसा वापस निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। सो रिडीमेबल जो अपने पैसे ले सकते हैं उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो अपना पैसा अपनी मर्जी से वापस नहीं निकाल सकते, जब कंपनी बंद होगी तभी उनका पैसा वापस किया जाएगा। सो ये तो था ओवरव्यू, एक बार मैं आपको अब डिटेल समझा रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, दो शेयर्स विच कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। अगर एक कंपनी लेट सपोज 3 साल का डिविडेंड देती है, उन्होंने 7% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे मार्केट में, कितने रुपए का, 10 रुपये का एक, 5000 किए थे, तो उसको कितना डिविडेंड देना था, 5% का, 50,000 का 7%। बे अमाउंट तो ये बैठती है ना, 5,000 के शेयर्स, 5,000 शेयर्स 10 रुपये का एक, तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये का 7% वो पे करने वाली थी इंटरेस्ट के रूप में। तो 7% कितना होता है, 3,500। तो उसको हर साल कितना, 3,500 इंटरेस्ट पे करना होगा। सो कंपनी क्या होती है कि क्या होता है कि 2015 में बिल्कुल भी अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं दे पाती, नो इंटरेस्ट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 2016 में भी वो कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाती तो मना कर देती है डिविडेंड पे करने से। और 2017 में क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत हाई प्रॉफिट अर्न करती है, तो क्या वो तीनों साल का मिला के देगी इंटरेस्ट, या सिर्फ 2017 का देगी कि भाई हम पुराना नहीं देंगे। सो ये बात आती है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंडर, तो तीनों साल का वो देगी, इंटरेस्ट देगी। अगर जो पर्सन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं तो उनको तीनों साल का डिविडेंड मिलेगा, यानी जो पिछले साल का नहीं मिला था वो भी मिलेगा और जो इस साल का मिलना है वो भी मिलेगा। सो उन्हें कितना मिलेगा, 3500 और 3500, तो इनको कितना मिलेगा, 10,500। तो इतना शेयर्स, इतने पैसा मिलेगा। अब हम नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। नॉन क्युमुलेटिव वो होते हैं दीज शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, यानी पिछला जो रह जाता है उनको नहीं मिलता, किसको, नॉन क्युमुलेटिव को। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को जो पिछला पैसा रह जाता है, एरियर्स रह जाता है, उनको वो पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसने क्या किया, 10,007% शेयर्स इशू करे 100 रुपीज़ का एक। डिविडेंड 2015 और 2016 का किसी भी पर्सन को नहीं मिला। सो कंपनी क्या करती है, एडुकेट प्रॉफिट अर्न करती है 2017 में। सो कंपनी किसको प्रोवाइड करेगी, अगर हम क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनको तीनों साल का मिलेगा, यानी 7,000 × 3 2,10,000, यानी तीनों साल का मिलना ही मिलना है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को। और नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को जो पिछला एरियर रह जाता है, यानी जो पिछला डिविडेंड नहीं मिलता वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। सो ये था डिफरेंस क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव में। सेकेंड आती है बात पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है, अगर बाय चांस कंपनी कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न करती है, उन्होंने डिविडेंड भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, इक्विटी को भी कर दिया, प्रेफरेंस को भी कर दिया, उसके बाद जाके भी उसके पास कुछ प्रॉफिट बच रहा है, तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो थोड़ा सा अमाउंट वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिल जाता है। तो कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस प्रॉफिट में और कौन नहीं करेगा, वो आता है इस अंडर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करती। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं,
अंडर दी शेयर्स शेयरहोल्डर्स इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। डिविडेंड तो उनको मिलता ही मिलता है, पर उनको सरप्लस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो, उसे कहते हैं कि क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स dividend to equity shareholder is paid them, remaining surplus profit is distributed to participating preference shares up to the certain limit। ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि certain limit तक। सपोज एक कंपनी है, उसने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको डिविडेंड देना था, वो भी दे दिया। देन वो इक्विटी शेयर्स को देती है, इक्विटी शेयर्स को इंटरेस्ट देती है, वो भी दे दिया उसने। उसके पास तब भी 20,000 का क्या बच रहा है, पैसा बच रहा है, यानी प्रॉफिट बच रहा है। वो किसको डिवाइड करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को करेगी, इक्विटी शेयर्स को करेगी। वो एक सर्टेन लिमिट बना देती है कि अगर पैसा बचा तो इतनी अमाउंट पे, अगर उसने सपोज 10,000 की लिमिट बनाई थी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी शेयर्स को इंटरेस्ट देने के बाद भी पैसा बचा, तो किसको देगी, 10,000 रुपये किसको देगी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। तो 20,000 में से 10,000 किसको दे देगी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। और वही नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो कितना भी प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा कमा ले, प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। deemed to be non-participating preference shares if no clear provisions in article of association। article of association डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, वो आगे पढ़ेंगे हम। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, बट जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ मिलेंगी, एक तो इंटरेस्ट और बाद में जाकर उनका पैसा वापस, बस। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। जब हम इशू करते हैं शेयर्स को, जो उस टाइम फिक्स रेट क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है, वो ही उनको मिलता है, अदरवाइज़ उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। उसे क्या कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो पार्टिसिपेट नहीं करते। देन हम बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी के बेस पर। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कन्वर्टेबल वो जो बाद में जाके किसी और शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। दूसरे शेयर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को, वो होते हैं कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल जो एक बार इशू कर दिए जाएँ वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, वो कभी किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। कन्वर्टेबल हैव राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या अगर एक कंपनी इशू कर रही है तो 10 साल 20 साल बाद जाके भी कन्वर्ट कर सकती है, नहीं। एक सर्टेन लिमिट बना दी जाती है कि 3 साल के अंदर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और नॉन कन्वर्टेबल वो जो कभी भी नहीं कर सकते, उनके पास लिमिट ही भी नहीं है। और जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं बताते कि हमारे पास कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, तो उनको क्या मान लिया जाता है, नॉन कन्वर्टेबल। अगर हमने बताया है तो ही कन्वर्टेबल माना जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी सिचुएशन हो तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंडर माना जाता है। और कान भी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये था कि जो कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल और जो नहीं कन्वर्ट कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। अब मेन बात आती है रिडम्पशन। रिडम्पशन क्या होता है, रीपेमेंट, अमाउंट वापस करना। लेट सपोज जो प्रेफरेंस शेयर्स ने 10,000 रुपये लगाए थे, इक्विटी शेयर्स ने 20,000 रुपये लगाए थे, तो उनको पैसा वापस भी तो चाहिए ना। इंटरेस्ट तो मिल रहा है, ठीक है, पर उनको पैसा वापस भी तो चाहिए होता है ना, जो वापस ले सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, और वो भी कंपनी बंद होने से पहले। उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जो पैसा वापस लेते हैं क्या, वाइंडिंग अप के बाद, यानी कंपनी बंद होने के बाद पैसा लेते हैं वापस, उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द शेयर्स विच आर रिडीम आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड। एक फिक्स पीरियड हमने कह दिया, 10 साल बाद आपका पैसा आप वापस ले सकते हैं। तो 10 साल बाद वो जो भी पीपल होंगे जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो अपना पैसा वापस ले लेते हैं। A company limited by shares if authorized by article of association issued redeemable preference shares। जो कंपनी
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने आप को यानी कंपनी लिमिटेड होती है, यानी अपने आप को रजिस्टर करती है, अपने डॉक्यूमेंट बनाती है और कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर करती है, वो ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। अदरवाइज सबको नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही करने होते हैं। These shares are redeemed out of divisible profit ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, यानी जो शेयर्स वापस किए जा सकते हैं, तो वो दो ही बेस पर किए जा सकते हैं। या तो कंपनी प्रॉफिट में से अपना पैसा वापस करेगी, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 थे, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो उसको वापस कर रही है, तो या तो वो प्रॉफिट में से निकाल के देगी वो पैसा, या हाथों हाथ नए शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू करेगी मार्केट के अंदर। दो ही ऑप्शन होते हैं उसके पास अगर वो पैसा वापस कर रही है किसी प्रेफरेंस शेयर्स के पीपल्स को, तो या तो वो अपने प्रॉफिट में से निकाल के देती है, या नए शेयर्स हाथ को हाथ इशू करती है, या दोनों भी हो सकते हैं। आधे तो वो प्रॉफिट में से दे रही है, आधे नए शेयर्स इशू करके दे रही है। सो सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो आगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ेंगे आप। वैसे वो 12th में नहीं आता है, 12th का टॉपिक नहीं है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो बीकॉम 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ वाइंडिंग अप के बाद ही अपना पैसा वापस ले सकते हैं, यानी कंपनी बंद होगी तो ही अपना पैसा वापस ले सकते हैं, सर्टेन पीरियड में नहीं ले सकते। द शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल आर नोन एज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो रिडीमेबल नहीं होते उसे इरिडीमेबल कह सकते हैं। दिस शेयर कैपिटल इज पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होने के बाद ही पैसा वापस दिया जाएगा। एज पर सेक्शन 51 ऑफ 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कांट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये और लिमिट लगा दी कि 55 क्लॉज 1 में ये बताया कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती। क्यों नहीं इशू कर सकती? लेट सपोज आपने किसी कंपनी में अपना पैसा लगाया, तो आप तो चाहोगे ना कि कंपनी चलती रहे। अब ऐसा तो नहीं अगर आपको अपना पैसा वापस लेना तो आप चाहोगे कि अब कंपनी जल्द से जल्द बंद हो जाए आपके कहने पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कंपनी तो चलती रहेगी, अब क्या अपना पैसा भी नहीं ले सकते, आप वापस ले सकते हो। तो सेक्शन 55 क्लॉज 1 में कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियर बता दिया है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सो क्या करने होंगे उसको? सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने होंगे। सो ये थे अलग अलग बेस पर हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। डिविडेंड के बेस पर कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव वो जो अपना पिछला पैसा जो उनका रह जाता है, जो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो भी उनको मिलता है आगे आने वाले टाइम में, उसे कहते हैं कुमुलेटिव। नॉन कुमुलेटिव जिसको प्रेजेंट ईयर का ही पैसा मिलता है, उसे कहते हैं नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग वो जो सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो जो सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेते। कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड में वापस कर दी जाती है अमाउंट, उसे कहते हैं रिडीमेबल यानी रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन रिडीमेबल जिनको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है यानी बंद हो रही है। सो ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। नाउ हमने प्रेफरेंस शेयर्स तो देख लिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स का भी तो कोई प्रॉफिट होता होगा, कोई अलग फीचर होता होगा। सो इक्विटी शेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल है, हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखा पीछे। सो इक्विटी शेयर्स क्या हुए? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। सिंपल। इट डज़ नॉट एंजॉय एंड प्रायोरिटी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल। हमने पीछे देखा था जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके दो राइट होते हैं। पहला क्या कि उन्हें इंटरेस्ट सबसे पहले मिलेगा। दूसरा क्या, उनका जो रिफ़ंड होता है, पैसा वापस होता है, वो भी उनको सबसे पहले होगा। सो इनके पास वो दोनों राइट नहीं होते। जब वो दोनों राइट हमने उनको दे दिए तो इनके पास कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। किसी पहले अगर हम पहले पेमेंट कर रहे हैं तो किसी एक को ही तो देंगे, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को। सो इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता कि उन्हें पेमेंट पहले मिलेगी और डिविडेंड पहले मिलेगा। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इक्विटी शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं, विद वोटिंग राइट जिनके पास वोटिंग राइट होता है, विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड यानी डिफरेंशियल राइट होता है जो वोटिंग कर सकते हैं। अब एक बात सोचिए, अपने प्रेफरेंस शेयर्स तो उनके फ़ायदे तो देख लिए कि उन्हें पैसा भी पहले मिलेगा, इंटरेस्ट भी पहले मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के फ़ायदे नहीं है क्योंकि उनको पैसा भी बाद मिलता है और
इंटरेस्ट या डिविडेंड भी बाद में मिलता है। पर इनका ये फ़ायदा होता है कि ओनर होते हैं कंपनी के। कभी भी प्रेफरेंस शेयर जो आपने पीछे पढ़े वो ओनर नहीं होते कंपनी के, इक्विटी शेयर्स होते हैं ओनर कंपनी के। अब कंपनी इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप्स नहीं होते, इक्विटी शेयर्स नॉर्मल होते हैं, उनके कोई टाइप नहीं होते। एक और टर्म आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको पेपर में आनी यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि एक अलग तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी सिर्फ अंदर के लोगों के लिए करती है, अंदर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको इशू करती है, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। दो शेयर्स विच आर इशूड एट टू एम्प्लॉयज़, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स, उन्हीं को इशू किए जाते हैं, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये कभी भी बाहर के लोगों को, प्राइवेट लोगों को, पब्लिक लोगों को, इन सब पर्सनस को नहीं दिए जाते। किसको दिए जाते हैं? याद रखना है, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को या कंपनी के मैनेजर्स को, बस ये इन्हीं को इशू कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और को इशू नहीं कर सकते। किस पे इशू कर सकते हैं? या तो डिस्काउंट पे, कि अगर आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये का एक, आप उन्हें कह दीजिए आप 7 रुपये का ले लीजिए, हम आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं। या कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन क्या होता है? हम पैसा नहीं ले रहे उनसे, पैसे के बदले अगर हम 10 रुपये का एक शेयर दे रहे हैं तो हम उनसे पैसा नहीं ले रहे, हम पैसे की जगह कोई एसेट ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश ना लेके हमने कुछ सामान ले लिया उनसे, अपने डायरेक्टर से, अपने एम्प्लॉय से कुछ सामान ले लेते हैं, उसे कहते हैं क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब क्यों इशू किए जाते हैं? भाई कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। हम एक तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं और डिस्काउंट पे दे तो रहे हैं पैसे, अगर पैसे ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे तो हम उससे सामान ले रहे हैं, तो कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए ना। टेक्निकल लो हाउ द बिजनेस मेकिंग कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर एक कंपनी जानना चाहती है कि मैं कंसिडरेशन पे इशू करूँगा अपने शेयर्स तो क्या होगा, तो वो अपने लोगों को एक बार करके देखती है, तो उसको आइडिया हो जाता है किस तरह से कंसिडरेशन पे इशू करते हैं। यानी कंसिडरेशन क्या होता है? यहाँ पे हम पैसे की जगह पे कुछ एसेट्स लेते हैं किसी से, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। वैल्यू एडिशन, यानी वैल्यू एडिशन क्या हो जाता है? एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स के माइंड में इमेज इंक्रीज होती है, उसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। अब जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो सेक्शन 54 के अंडर डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के। सेक्शन 54 आपको याद रखना है किसके अंडर है? सेक्शन 54 हमें ये बताता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के क्या क्या प्रोविजंस है। इशूड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन इशू करते हैं? हमने शेयर्स देखे, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू कर रहे हैं? डायरेक्टर्स या मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ को। कौन इशू करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इशू करते हैं। अब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तभी हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है कि एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के देना होता है रजिस्ट्रार को कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब उसमें हमें क्या क्या मेंशन करना होगा? नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं